ओम बुद्ध एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन 22 सालों से स्पिरिचुअल कोर्सेज, ऑकल्ट कोर्सेज टीच करता आया है। अराउंड 35 कोर्सेज हम ऑलरेडी टीच करते हैं, हीलिंग्स देते हैं, रीडिंग्स करते हैं। बट जो आज जिस टेक्निक के बारे में हम जानने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है। उसको रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज बोला जाता है और एंड में टुवर्ड्स द एंड आप जानेंगे उसको रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज क्यों बोला जाता है। महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जहां से सारी हीलिंग मोडालिटीज निकली हैं, लाइक रेकी, लामा फेरा, और उसका आज आप रूट जानने वाले हैं। और अगर आपने किसी भी चीज का रूट जान लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई कोई भी डिस्टर्बेंस है, अगर हम उसके रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं तो हम चुटकी बजा के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मनी कैसे अट्रैक्ट करना है, और आज का दिन तो बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस आप सबकी लाइफ में आए। और इसी मनोकामना से हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं आज, और इससे भी हम बहुत सारे रिचेस अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम इनवाइट कर सकते हैं। सारी एनर्जीज हमारे अंदर ही स्टोर्ड हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड आज हम जानते हैं कि उनको हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं। मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। अब ये जो उपचार करने वाला साधु है कहीं और नहीं है, हम सबके भीतर ही बैठे हैं, हमारे अंदर ही हैं। तो उनके बारे में हम अभी कुछ देर में जानेंगे कि वो क्या है। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके आसपास फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है, आपके हाउस में, नेबर्स में, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में भी हो सकता है। और आजकल के टाइम में ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अब किसी से भी बात करोगे तो वो जनरल ये टर्म्स यूज करते हैं। The world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity. आप किसी से भी बात करोगे वो कहेंगे बड़ा डिप्रेशन सा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है स्टडीज का, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इवन बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। एंग्जाइटी है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा स्प्रेड है। The stress of growth and work, desires and craving for money, dissatisfaction and frustration have a significant impact on our thoughts. तो आजकल क्या है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, किस चीज का, ग्रोथ का, वर्क का, डिजायर्स है, क्रेविंग है मनी की। और जब बहुत ज्यादा क्रेविंग है और वो नहीं मिल रहा तो क्या हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, उससे हमारे थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं, हम नेगेटिव होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट भी साइंटिफिकली प्रूवन है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे मेंटल नेगेटिव एटीट्यूड आता जाता है, हमारी बॉडी भी नेगेटिव होती जाती है, हेल्थ डिस्टर्ब होने लग जाती है, नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। इट रिफ्लेक्ट अ मेंटल इट रिफ्लेक्ट्स अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ, मेकिंग इट हार्डर टू कोप विथ डे टू डे लिविंग। क्या हो रहा है, हमारा माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है और डे टू डे लिविंग को कोप अप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। That leads people to end their life and left in pain. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो लाइफ ही खत्म कर दें, एंड कर दें एक ही बार, पेन खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी बॉडी को हेट करते हो, इस चीज के बारे में भी सोचते हो, तो बहुत सारे नेगेटिव कर्मास और भी आते हैं। डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, ये सब एक बड़ी आम सी लैंग्वेज हो चुकी है। न्यूज़पेपर में आप कटिंग देख सकते हैं, बहुत कॉमन लैंग्वेज हो गई है। और क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक हो रहा है। इस नेगेटिव माइंडसेट से सब कुछ टॉक्सिक होता जा रहा है। लोग अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर रहे हैं, काइंडनेस लूज कर रहे हैं, और उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या एक्शंस ले रहे हैं। और एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक। और उससे क्या हो रहा है, जब वर्ल्ड पूरा टॉक्सिक होता जा रहा है तो हमें ही हार्म हो रहा है, हम खुद को हार्म कर रहे हैं, नेचर हार्म हो रही है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं,
और क्या आपको लग रहा है कि अभी हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? आगे आने वाले जनरेशन्स, अभी इतनी नेगेटिविटी है तो आगे आने वाले जनरेशन्स में कितनी नेगेटिविटी होगी? आज से 10 इयर्स बाद, 20 इयर्स बाद कैसा एटमॉस्फेयर होगा? व्हाट आर वी लीविंग फॉर द किड्स? जब जो आपके किड्स हैं या आसपास नेबर में किड्स हैं, जब वो 10 इयर्स के, 20 इयर्स के हो जाएंगे तो उनके लिए कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा? कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट होगा उनके लिए? जस्ट थिंक अबाउट इट। और इन सब चीजों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? वी नीड हीलिंग इन एवरी वे। हर तरीके से हमें हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि ये पूरा वर्ल्ड हील हो सके और साथ साथ हम भी हील हो सके। If we are going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship और abusive relationship again and again, तो क्या होता है? हम सब बोलते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही होता है ऐसा। ठीक है, जब आप नेगेटिव सोचते हैं कोई चीज और आपने बोला अच्छा देखा मैंने बोला था ना, फिर से ऐसे ही हो गया, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है और आप उसको इतने फोर्स से बोल रहे हो कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर कोई बैड एनर्जी अब्यूजिव रिलेशनशिप है, कोई डिस्टर्ब्ड हेल्थ कंडीशन है या फिर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड इशू है, तो वो बार बार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रैक करना है, उसको पैटर्न को आपने ब्रेक करना है। और होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है। लाइफ एक पर्पसलेस सी हो रही है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा। If you're going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. This is an end of all your sufferings, all your pain and beginning of enlightenment. तो यहाँ पर आज आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वो आपको आज की मिल जाएगी जिससे आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। आप अपनी लाइफ में भी हैप्पीनेस लेकर आएंगे और दूसरों की लाइफ में भी ढेरों खुशियां और हैप्पीनेस लेकर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ गौतमा। जो सिद्धार्थ गौतमा थे वो कैसे लॉर्ड बुद्धा बने, इनकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। और ये पुरुष से महापुरुष कैसे बने, उन्होंने इस जर्नी को कैसे करा और हम कैसे इस एनर्जी से अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे वो बुद्धा हैं ऐसे ही हम सबके अंदर भी बुद्धा हैं। हम उनको कैसे अवेकन कर सकते हैं, उन पोटेंशियल्स को जो हमारे अंदर सीक्रेटिव पावर्स हैं उनको कैसे अवेकन कर सकते हैं, कैसे टैप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एन एंड ऑफ अ बिगनिंग। आज से सारे दुखों का अंत हो गया है आपकी लाइफ में और एक नए एरा की शुरुआत हो गई है, जहां पर सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस कब मिलती है? जब आपके पास मनी है, वेल्थ है, हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं। सिर्फ मनी से हैप्पीनेस नहीं मिलती। अच्छी आपके पास मनी बहुत है लेकिन अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है, आप रोज डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हो, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हो, तो वो भी कोई हैप्पीनेस नहीं है। आपके रिलेशनशिप्स अगर डिस्टर्ब्ड हैं, आप हैप्पी नहीं हो, हेल्दी फैमिली नहीं है, हैप्पी रिलेशनशिप्स नहीं है, तो भी आप खुश नहीं हो। तो हर एरिया में आप समृद्ध रहें, प्रॉस्पेरस रहें, अबंडेंट रहें, उसी का नाम है द हीलिंग मॉन्क। अभी लेटर कुछ टाइम बाद हम उसको सीखेंगे कैसे, बट लेट्स स्टार्ट विद हु इज सिद्धार्थ गौतमा। अब सिद्धार्थ गौतमा लॉर्ड बुद्धा जिनको बोला जाता है, उनका बर्थ हुआ था 623 बीसी में फेमस गार्डन ऑफ लुम्बिनी। पहले लुम्बिनी इंडिया का ही पार्ट हुआ था, अब वो नेपाल बॉर्डर से टच होता है। बहुत सारे लेजेंड्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं उनकी। माया पिक्चर में आप देख सकते हैं, माया है मदर ऑफ सिद्धार्थ गौतमा। इंट्यूटिवली जब वो ड्रीम में थी, सो रही थी, तब उनको एक ड्रीम आया कि उनके पास एक व्हाइट एलिफेंट आया, व्हाइट लोटस लेके। उन्होंने उनके हैंड पे व्हाइट लोटस रखा है एंड शी वाज अवेयर दैट शी इज प्रेग्नेंट। अब जब बॉय का बर्थ हुआ तो उनका प्रेजेंस बहुत ही एंजेलिक था, जैसे कि वो प्रिंस थे, उनके जो फादर थे वो किंग थे, और बहुत सारे रिनाउंड सेजेस आए, बहुत सारे होली इंडिविजुअल्स आए और सबने बेबी को ब्लेसिंग्स दी।
When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler much greater than his father. अब एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर आए, सेज आए और उन्होंने बोला उनके फादर को, या तो आपका बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा, आपसे भी बड़ा राजा बनेगा। तो वो बहुत खुश हो गए क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले, तो बहुत खुश हो गए। बट उन्होंने बोला या तो वो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, संत बनेगा। उसको सुन के उनके फादर बड़े चिंतित हो गए क्योंकि वो कहते हैं कि अरे अगर ये संत बन जाएगा तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो उस चीज को लेके सुन के वो बहुत ज्यादा वरिड हो गए। और जो यंग बॉय का इंटरेस्ट था सिद्धार्था का, वो मेडिटेशंस में था, स्पिरिचुअल पाथ में था। उनको वहां पर मेडिटेशन करना, घंटों बैठना ध्यान में बहुत अच्छा लगता था। बट ये चीज उनके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो कॉन्टिन्यूअसली उनको फियर होता था कहीं वो इस रास्ते पे ना चले जाए, कहीं वो इस रास्ते पे ना चले जाए। और वो घंटों घंटों बैठ के मेडिटेट करते थे, प्रेयर्स करते थे और कई कई दिन तक तो वो कुछ खाते भी नहीं थे। जब उनके फादर ने देखा, सिद्धार्था फादर शुद्धोधना ने जब ये देखा, तो उन्होंने अपने सन को, अपने बेटे को पैलेस में आइसोलेट करने की सोची कि अब मैं इनको आइसोलेट करूंगा। एट द सेम टाइम शुद्धोधना प्रोवाइड ऑल ऑफ हिज सन्स नीड, सारी नीड्स की, लग्जरी की चीजें उन्होंने उनके पास रखी। और जो भी चीजें अनअट्रैक्टेड थी, डिसएग्रीएबल थी, या जिनसे भी पेन का एहसास होता है, वो सब चीजें उनसे दूर रखी थी, जिससे कि वो इसी लग्जरी में रहें और इसी पैलेस में रहें, क्योंकि उनको डर था कहीं ये सब कुछ छोड़ के नहीं चले जाए। सिद्धार्था's फादर हायर अ वॉर एक्सपर्ट, उन्होंने एक वॉर एक्सपर्ट भी हायर करा जिससे कि उनको वो स्किल सिखा सकें ग्रेट वॉरियर की, जो कि एक राजा के लिए जरूरी है, और उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो स्पिरिचुअल पाथ से। ऐसा हम भी करते हैं अपने बच्चों के साथ, जब उनका ध्यान हमें डाइवर्ट करना होता है तो हम किसी एक्टिविटी में उनको डाल देते हैं, क्योंकि हमें अगर उनको मोबाइल से, टीवी से ध्यान हटाना है तो हम भी उनका ध्यान डाइवर्ट करते हैं। तो सेम ऐसे ही उनके फादर ने भी किया उनके लिए। और 16 में उनकी मैरिज करा दी गई यशोधरा से, जो कि एक बहुत अट्रैक्टिव प्रिंसेस थी, ट्राइबल इन्फ्लुएंशियल ट्राइब की। और लेटर दे वेलकम देयर सन राहुला, और जो उनकी मैरिज थी बहुत ही लाविश सेरेमनी की तरह सेलिब्रेट हुई। बट सब कुछ होते हुए भी उनको बाहर की दुनिया देखनी थी, और वो उस महल में, उस पैलेस में बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गए थे। वो बाहर की दुनिया देखना चाहते थे क्योंकि आज तक उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। और उनके फादर भी बड़े रिलैक्स हो गए थे कि नाउ ही इज अ मैरिड मैन विद अ सन, और अभी कहीं पर भी नहीं जाएंगे, और कोई भी थ्रेट्स उनके फादर ने नोटिस नहीं करे। बट स्टिल उन्होंने अपने सारथी को बोला कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ कि बाहर कैसे होता है, कैसा वर्ल्ड है। During his journey, he witnessed an old man, a sick man, and a dead body and a monk. अब अपनी जर्नी में उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को, डेड बॉडी को, और एक मॉन्क को। उन्होंने पूछा अपने साथी से ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये जो ओल्ड मैन है, ऐसी ही ओल्ड एज हर पर्सन को आनी है। जो भी इस वर्ल्ड में आया है उसको जाना भी है, और जो भी इस वर्ल्ड में आया है उसको हेल्थ प्रॉब्लम या बीमार हो सकता है, वो सिक हो सकता है, ये भी बहुत नेचुरल है। तो उन्होंने सोचा इतना सब कुछ, इतना पेन इस वर्ल्ड में है, तो ये वर्ल्ड ऐसा क्यों है। तो उनके मन में वहीं से क्वेश्चनिंग शुरू हो गई वो सब चीजें देखने के बाद। और उन्होंने एक मॉन्क को देखा, मॉन्क जो कि पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था। बहुत ही शांति थी उनके फेस पे, चेहरे पे, और उन्होंने भी कुछ देर बैठ के वहीं पर साधना करी, और उनको सारी चीजों के जैसे कि आंसर्स मिलने शुरू हो गए। अब जब वो कुछ देर बैठ के वहां पर उन्होंने मेडिटेट किया, उसके बाद उठ के वापस वो अपने कैस्टल में गए, महल में गए। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, सब लोग अपने भोग विलास में डूबे हुए थे, और वो बार बार कुछ ना कुछ टेक्निक्स ढूंढते रहते थे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। सब कुछ होते हुए भी उनको कहीं ना कहीं
कुछ खालीपन, जैसे जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आप मिड्स ऑफ द क्राउड में भी हैं, बट आपकी वेवलेंथ हर किसी से मैच नहीं होती, और कुछ ना कुछ वो ढूंढते रहते थे, और उनको कुछ ना कुछ वो बार बार, वो जो उन्होंने देखा, एक ओल्ड मैन देखा, सिक मैन देखा, डेड बॉडी देखी, तो वो सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे कि इन चीजों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। वो बार बार क्वेश्चंस उनके माइंड में चलते रहते थे, बट उनको इन चीजों का आंसर नहीं मिला। तो उन्होंने फाइनली मेड अ डिसीजन टू अबैंडन एवरीथिंग एंड स्टार्ट ऑन हिज सर्च टू फाइंड एन इटर्नल रेमेडी टू दिस सफरिंग इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू इट। तो फाइनली उन्होंने अब अपना पैलेस छोड़ने का डिसीजन बना लिया और उस इटर्नल रेमेडी को सर्च करने का स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हर पर्सन के दुखों का अंत हो सकता है, सारी सफरिंग एंड हो सकती है। तो ही फाइनली मेड अ गुड बाय टू हिज वाइफ एंड हिज सन। ये मेटामॉर्फिक इमेज है, जैसे कि सारे मास्टर्स, सारे गाइड्स आए और उन्होंने आके उनको ब्लेस किया इस कॉस्मिक मिराकुलस अकरेंस में, गाइडेंस देने के लिए। अब जैसे ही वो बाहर आए अपने पैलेस से, ही सैंक कंप्लीटली इनटू मेडिटेशन। वो मेडिटेशन में बैठ गए। His search didn't begin from the outside but from within. अब बाहर से उन्होंने कुछ भी नहीं ढूंढा, बिकॉज जितने भी सॉल्यूशंस है सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो उन्होंने अंदर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। He found a new true self in him when his barriers were removed day by day. अब जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन से कनेक्टेड हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम कोई भी हीलिंग या कोई भी मेडिटेशन टेक्निक करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो हमारे टेस्ट होते हैं। तो उनके पास भी वो सारे बैरियर्स आए और वो डे बाय डे उनको ओवरकम करते गए और उनकी कंडीशंस भी ब्रोक होती गई। वो जो प्रॉब्लम्स थी वो ब्रोक होती गई, ब्लॉकेजेस डिसअपियर होते गए। He has undergone numerous examinations. बहुत सारे examinations हुए उनके, despite lust and greed attempting to take control on his head and entice him back into the world's pleasure, they were ineffective. अब ये भी एक मेटामॉर्फिक इमेज है कि अप्सरा आई, जैसे आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब साधना करते थे तो अप्सरा आती थी उनकी तपस्या भंग करने। तो ये भी एक मेटामॉर्फिक इमेज है, अप्सरा नहीं आई, लेकिन जो लस्ट है, ग्रीड है, वो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जैसे जैसे हमारे चक्रास बैलेंस होते जाते हैं तो वो सारी चीजें भी, वर्ल्ड के प्लेजर भी उनके ऊपर इनइफेक्टिव होते चली गए और वो अपनी आगे की यात्रा करते चले गए। When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. वो इतने पतले हो गए, एकदम हड्डियों के ढांचे, उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, एंड जब उनकी आईज ओपन हुई तो वो एनलाइटनमेंट उनको मिल चुका था। और सबसे पहले उनका फर्स्ट वर्ड क्या था, उन्होंने मांगा, ही रिक्वेस्ट नरिशमेंट, उन्होंने खाना मांगा। एक बहुत ही डिग्निफाइड लेडी आई उनके पास और वो खीर बना के लेकर आई और उन्होंने बेग किया कि प्लीज आप मेरी सारी प्रॉब्लम्स को हर लीजिए, ले लीजिए और मुझे ब्लेस कीजिए। और बुद्धा जी के पहले संदेश क्या थे, उन्होंने क्या बोला, ही सेड दैट ही वाज नॉट अ बीइंग ऑफ गॉड। सबसे पहले उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एंड दैट देयर वाज ओनली एनर्जी ऑल अराउंड अस। हम सब एक एनर्जी से बने हैं और हमारे आसपास एक एनर्जी है। तो यहाँ पर हम किसी भी रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं जिससे हम बने हैं और जो एनर्जी हमारे आसपास है। वी ऑल आइडेंटिफाई विद आवर डिजायर्स। हमारे जो डिजायर्स हैं, लस्ट है, पेन है, सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं, हम सब लोग उनसे आइडेंटिफाई होते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई सफरिंग है, कोई पेन है, तो उसका रूट कॉज क्या है, अटैचमेंट। क्योंकि आपको अटैचमेंट है इसीलिए आपको पेन हो रहा है, इसीलिए आपको दुख दर्द की फीलिंग हो रही है। कोई बाहर वाला पर्सन आपको कुछ बोल देगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई बहुत क्लोज वन है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपको कुछ बोल देगा तो आपको पेन होगा। ठीक है, तो द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट, इसलिए बोलते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट होना चाहिए।
He silenced everyone. उससे उन्होंने सबको साइलेंस कर दिया. The real journey of Prince Siddharth began from there. वहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई. Once he was a young married boy, Siddhartha went to a quest. And now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो पहले वो सिद्धार्थ थे, अब वो एनलाइटनमेंट के बाद बुद्धा बन गए. तो बुद्धा का मीनिंग क्या होता है? द अवेकन्ड वन, जो जाग गया. अवेकन्ड वन किस चीज से? फ्रॉम द स्लीप ऑफ इग्नोरेंस. इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस है कि आई एम नॉट गुड इनफ. इग्नोरेंस है कि मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती, या मैं वो चीज अचीव नहीं कर सकता, या मेरी लाइफ ऐसी ही है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा ही है, प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं, पेन है मेरी लाइफ में. ये सब क्या है? इग्नोरेंस, अंधकार, डार्कनेस. उसका सॉल्यूशन क्या है? एनलाइटनमेंट. तो बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट मिला, वैसे हमें भी मिल सकता है. सी, अब आपने ये इमेज बहुत जगह देखी होगी जहां पे 3.5 ऐसे कॉइल्स होते हैं सर्पेंट का, और एक सर्पेंट है ऐसे. तो ये दिस इज शोइंग कुंडलिनी एनर्जी. ये कुंडलिनी एनर्जी है. दिस इज द टॉप मोस्ट एनर्जी ऑफ ऑल द स्पिरिचुअलिज्म. ये अगर आपका अवेकन हो गया, कुंडलिनी अगर आपकी जागृत हो गई, तो आप कुछ भी अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं. कुंडलिनी एनर्जी डॉर्मेंट पावर्स है. इसके ऊपर बहुत सारे मिथ्स भी हैं. ये डॉर्मेंट पावर्स है, इसका कंप्लीट स्टडी हम हीलिंग मॉन्क कोर्स में सीखेंगे. मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ. एक सर्पेंट टाइप एनर्जी होती है, लाइक कोबरा टाइप एनर्जी, जो आपके रूट चक्रा में 3.5 कॉइल्स में 3.5 लपेटी मार के बैठा होता है, सो रहा होता है वो सर्पेंट. उसका फूड है, जैसे हमारा फूड है, हम फूड लेते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. सेम सर्पेंट का क्या है? हीलिंग्स एंड मेडिटेशंस. इसमें आपकी कुंडलिनी शक्तिपात होगी. कुंडलिनी एनर्जी में आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा, जिससे कि आपकी दीक्षा होगी. आप अट्यून्ड होंगे उन एनर्जी से जो आपके अंदर पावर्स रिजाइड करती हैं, उनको हम अवेकन कर पाएंगे. रूट चक्रा इज योर मनी एनर्जी. और जब यहाँ पर आपका अट्यूनमेंट होने लग जाता है, तो इस थ्रू दिस कोर्स ये जो चक्रास हैं आपके सिर्फ बैलेंस नहीं होंगे, हील नहीं होंगे, ये आपके सिद्ध होते जाएंगे. जहां जहां से कुंडलिनी एनर्जी पास होती जाएगी, वहां वहां की आपकी प्रॉब्लम्स परमानेंटली क्योर हो जाएंगी. लाइक जो फर्स्ट चक्रा है, रूट चक्रा, विच गिव यू स्टेबिलिटी. बेसिक जो नीड्स हैं आपकी, ओके, उसमें आपको स्टेबिलिटी आने लग जाती है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसे आप बिजनेस क्लास में भी हैं, तो 1 मंथ बहुत अच्छा सब कुछ गया, बट नेक्स्ट मंथ क्या होगा कुछ नहीं पता. स्टेबिलिटी है, जॉब में है तो स्टेबिलिटी, बैलेंस नहीं है. तो स्टेबिलिटी लाइफ में आने लग जाएगी. उसके बाद आपको अच्छे हेल्थ रिलेशनशिप्स मिलने लग जाएंगे. ऐसे ही जैसे जैसे वो चक्र से क्रॉस होती जाएगी, आपको कंप्लीट एनलाइटनमेंट मिल जाएगी. और जब आपकी कुंडलिनी क्राउन चक्र से ऊपर आ जाएगी, तो इट्स योर कंप्लीट अवेकनिंग. शिव एंड शक्ति की एनर्जी बैलेंस होती जाएगी. हम सब के अंदर 2 एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, मेल एंड फीमेल एनर्जीज, बट वो एनर्जीज रेशियो में नहीं होती. तभी हमारी लाइफ में इश्यूज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ड टाइम आता है. वंस यू लर्न मास्टर दिस टेक्निक, यू कैन मास्टर एनीथिंग. कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, हर चीज आप अचीव कर सकते हो थ्रू दिस टेक्निक. आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई स्टोरी विद यू, शॉर्ट स्टोरी. मैं कैसे कनेक्ट हुई बुद्धा जी के साथ. अब वैसे तो मैं 22 ईयर्स से इस लाइन में हूँ. मैं टीचिंग कर रही हूँ, स्पिरिचुअल कोर्सेज लाइक रेकी, टैरो, मेडिटेशंस अभी भी हम कराते हैं स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंगली. रेकी, टैरो, मेडिटेशंस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मेनी कोर्सेज वी टीच. बट आज से अराउंड 12-13 साल पहले मुझे डेंगू हुआ था और सिवियर इशू था. मैं वेंटिलेटर पे थी और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बच सकती. और सारे मेरे फैमिली मेंबर्स आ रहे थे और वो रो रो के जा रहे थे कि अब तो बस ये जाने वाली है. बट उस दिन नाइट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे लाइफ को टर्न कर दिया. जैसे ही मैं रात को आंख बंद करने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं जाने वाली हूँ, तो मुझे बहुत ही गोल्डन लाइट दिखी. और मैंने देखा वहां पर, मुझे ऐसा लगा कि बुद्धा जी बैठे हैं ट्री के नीचे और उनके सामने बहुत सारे उनके शिष्य बैठे हैं. बट जब मैंने पास जाके देखा तो एक्चुअली बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी. और पीछे से बुद्धा जी गोल्डन लाइट दे रहे थे और वो सारे स्टूडेंट्स के, मेरे थ्रू वो सारे स्टूडेंट्स के पास जा रही थी. और एक वर्ड सुनाई दिया कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते. और
जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी तो डॉक्टर्स आए वार्ड में, मेरे आईसीयू वार्ड में। मेरे हस्बैंड थे, मेरे फादर इन लॉ थे। मुझे अभी तक वो इंसिडेंट याद है, और उन्होंने बोला कि ये तो मिरेकल हो गया, और शी हैज स्टार्टेड रिकवरिंग। एकदम से प्लेटलेट्स हाई होने शुरू हो गए थे, और एक दो दिन के बाद ही मैं नॉर्मल वार्ड में, और फिर मुझे डिस्चार्ज मिल गया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हर जगह बुद्धा जी दिखते रहते थे। मैं कहीं भी जाती थी, अलग अलग साइंस मिलते थे बुद्धा जी के। और कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ, अराउंड 5-6 साल पहले, कि मुझे कोई उठा रहा है मॉर्निंग में, और मुझे जैसे मैं अपनी हीलिंग रूम में आ गई थी, और मुझे कोई कहता था आप लिखो। पेन और पेपर लेके मैं कुछ लिखने लग जाती थी, जैसे कोई लिखवा रहा है मुझसे। बुद्धा जी ही लिखवा रहे थे वो। और जब उसको हम पढ़ते थे तो वो पूरा एक टॉपिक बन जाता था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर कुछ टाइम पहले उन्होंने एक टेक्निक दी अपनी कनेक्ट करने के लिए। उन्होंने बोला इस टेक्निक से आपको मुझसे कनेक्ट करना है। जब मैंने वो कनेक्ट करा उनके साथ, तो उन्होंने सिर्फ मुझे 2 वर्ड्स बोले, जागृत करो, मुझे जागृत करो। तो मैंने कहा मैं आपको कैसे जागृत कर सकती हूँ, आप तो ऑलरेडी जागृत हो। बट उन्होंने कहा नहीं, मेरी पावर्स छुपती जा रही हैं, जो मेरी रियल पावर्स हैं वो छुपती जा रही हैं। और अब मैं सिर्फ एक शोपीस बन के रह गया हूँ, अलग अलग जगह, स्पा में, होटल्स में, पार्क्स में, या फिर गार्डन्स में। लोग ड्राइंग रूम में मुझे एज अ शोपीस लगाते हैं, बट मेरी रियल पावर्स कहीं खत्म सी हो रही हैं। तो उन्होंने फिर उसके बाद, मतलब वो अपना सारा वो कंटेंट दे रहे थे, कोर्स दे रहे थे, अपना ज्ञान दे रहे थे। और जब हमने उसको रिसर्च करा, हमने और हमारी टीम ने उस पर रिसर्च करा, तो वो बहुत सारी वो जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो महायान वज्रयाना के पार्ट्स हैं। महायाना रिसर्च करने के बाद पता चला, जो रेकी है, जहाँ पे हीलिंग्स कर सकते हैं आप अपनी, लामा फेरा है, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, वो सारी महायाना से निकली हैं। वज्रयाना से सारी रेमेडीज निकली हैं, जैसे किचन हर्ब्स, वो सारी रेमेडीज निकली हैं। तो वो जो रूट है, वो सारा रूट महायान वज्रयाना में है। और जो मेन मेन चीजें वो जैसे चाहते थे, वो ज्ञान कोर्स के रूप में प्रस्तुत हुआ, 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ, और वो आज आपको मिल रहा है। हीलिंग मॉन्क एक बहुत ही सिंपल कोर्स नहीं है ये, इट्स अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स, वेरी सिंपल कोर्स। एंड लोगों को, स्टूडेंट्स को, दे हैव गॉटन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत फास्ट हीलिंग टेक्निक है इसकी। और जैसे बुद्धा जी ने एनलाइटनमेंट पाया, मैंने एनलाइटनमेंट पाया, आप भी उस नॉलेज को, उस ज्ञान को पा सकते हैं। और विद इन 2 days, 3 days, 5 days, 7 days, ऐसे स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इट्स अ वेरी मिराकुलस हीलिंग। अगर कोई फाइनेंशियल इशू है, वो आपकी सॉर्ट आउट होने लग जाएगी। मनी एनर्जी आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। आपकी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप्स बेटर होते जाएंगे, माइंड बैलेंस हो जाएगा, लव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, और हर चीज को आप अचीव कर पाएंगे। अभी हम इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। अब आगे हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि बुद्धा जी ने कौन कौन सी पावर्स को गेन किया, और जिन पावर्स को हम भी गेन कर सकते हैं। एज अ, हम सब अपनी फैमिलीज में रहते हुए, हमें कहीं पे भी नहीं जाना, घर को छोड़ के, हाउस को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के। इतनी सिंपल हो गई हैं टेक्निक्स कि आप अपने जहां पर भी आप हैं, वहीं पे बैठे बैठे आपको सिर्फ कुछ टाइम निकालना है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, एंड यू विल गेन दोस पावर्स। And now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. His warmth and compassion deepened as his consciousness expanded to the point where they were visible in his aura. और वो जब enlightenment मिला उनको, वो सारी वो जो उनकी powers थी उनके aura में expand हो गई, और पूरे world को वो powers मिली। इतने era के बाद भी वो कौन नहीं जानता बुद्धा जी के बारे में, ठीक है। तो he drew the attention of all the people, creatures and natural world. It is to be said that during his journey he discovers his true power and potentials. तो true power और potentials को उन्होंने जाना और उनको gain किया। क्या क्या powers थी? Power over life means they can choose to relinquish their life, or if they choose to remain लाइफ फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। जितने मर्जी सालों तक वो रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, ऋषि मुनि अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्यागते हैं।
तो उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर द माइंड मीन्स दे हैव मास्टर्ड ओवर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन को मास्टर करा, जो कि अलग अलग मेडिटेशन से अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, उन पावर्स को उन्होंने मैनिफेस्ट किया। पावर ओवर मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स को कैसे पा सकते हैं, बोधिसत्व के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप इस वर्ल्ड में हैं, आपको रिचेस भी चाहिए अपनी लाइफ में मटेरियली रहने के लिए। आपको साधु संत नहीं बनना या हिमालय पे नहीं जाना, आपको इसी लाइफ में रहते रहते सब कुछ चाहिए। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल बैलेंस भी उन्होंने बनाया। पावर ओवर एक्शन, तो जो भी वो एक्शन कर रहे हैं वो वेस्ट ना जाए और उसका रिजल्ट मिले, उन पावर्स को उन्होंने मैनिफेस्ट किया। पावर ओवर बर्थ मींस जहां पर भी वो बर्थ लेना चाहते हैं वो बर्थ ले सकते हैं और अपनी बॉडी को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी डिसाइपल्स उनको बुला रहे हैं वो उतना अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं जितने उनकी बॉडी में सेल्स हैं। पावर ओवर एस्पिरेशंस मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशन, जो डिसाइपल है उनकी भी इच्छा को वो पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी संत के पास जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि आप बस अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, ब्लेसिंग्स दे दीजिए आप अपनी, तो जिससे आपका काम भी फुलफिल हो। तो उन पावर्स को भी उन्होंने गेन किया, आप भी गेन कर सकते हैं। पावर ओवर प्रेयर्स, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं वो परफेक्टली फुलफिल हो। पावर ओवर धर्मा मींस दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू टीच अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ डिसाइपल। अलग अलग लोगों की अलग अलग अपब्रिंगिंग होती है, अलग अलग समझने का सोचने का तरीका होता है, तो सबके अकॉर्डिंग आप टीच कर सको, वो पावर्स को उन्होंने एक्सीलेंट टीचिंग पावर्स को गेन किया। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance. जैसे उन्होंने पहले ही संदेश में बोला था कि the main problem of all the things is attachment. तो बिना attachment और बिना किसी hindrance के इसी लाइफ में रहते रहते अपनी फैमिलीज के मिड्स में रहते हुए हम कैसे अपने आप को ग्रेट विजडम को अटेन कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे हील कर सकते हैं, वो उन्होंने सीखा, वो आप भी गेन कर सकते हो। Power over miracles means they have the unimpeded power to display whatever miracles they choose. जो भी वो miracle choose करते हैं उनको वो पूरा कर सके। तो ये सारी पावर्स बुद्धा जी ने गेन करी। Now it's your time to gain those powers. कैसे गेन कर सकते हो आप? With the help of healing monk. This is a wonderful technique. अमेजिंग रिजल्ट्स, वेरी फास्ट रिजल्ट्स। अगर आप ऑलरेडी इस लाइन में हैं, स्पिरिचुअल लाइन में हैं, तब भी आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी यू कैन लर्न दिस टेक्निक, और अगर आप मीडियोकर हैं, थोड़ा बहुत आता है आपको रेकी, टैरो, मेडिटेशन, व्हाटएवर, तब भी आप इसको सीख सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स। अब इसके अंदर आप सीखते क्या क्या है लेवल 1 के अंदर? इंट्रोडक्शन, हीलिंग मॉन्क क्या है, सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, ये आज भी हमने टच किया। उनकी अचीवमेंट्स क्या थी पूरी जर्नी में, नोबल ट्रुथ्स। अब ये कुछ बेसिक रूल्स उन्होंने बनाए थे, लाइफ को कैसे जिया जाता है। अब बहुत सारे हीलर्स हैं, हर चीज में परफेक्ट हैं, लेकिन हीलिंग के टाइम पे परफेक्ट है बट डिसिप्लिन नहीं है या प्रॉपर वो रूल्स को फॉलो करके नहीं चलते। तो वो क्या बेसिक चीजें हैं जो हर पर्सन के लिए जरूरी हैं, पर्सपेक्ट्स क्या हैं लिविंग लाइफ के, और अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो हम कर पाएंगे। अष्टांग मार्ग, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो ध्यान नहीं कर पाते, मेडिटेट नहीं कर पाते, 10 इयर्स हो गए हैं, 12 इयर्स हो गए हैं, बट बहुत टाइम से ध्यान करने की कोशिश करें, बट विद दीज मुद्रास आपका ध्यान फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में लगने लग जाएगा। दीज आर दोज पावरफुल मुद्रास। बुद्धा फायर क्या है? जितनी भी नेगेटिविटी है, जैसे हम अपना फास्ट रखते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, सेम हमें भी अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है, हमें इंटरनल क्लीनिंग की जरूरत है, तो वो हम बुद्धा फायर से कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सीखेंगे, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द चक्रास, उनको कैसे बैलेंस करना है, देयर फंक्शंस, कुंडलिनी एनर्जी क्या है उसको पूरा डिटेल में जानेंगे, उसको कैसे अवेकन करना है वो जानेंगे। स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस कैसे बनाना है, अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे तो हम बहुत ग्रीडी हो जाएंगे, तो हमें एक स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस बना के चलना है जिससे हमारी लाइफ की हर चीज फुलफिल होती जाए और साथ साथ हम यूनिवर्स के भी क्लोज रहें, शिव और शक्ति की एनर्जी हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाए।
पावरफुल मंत्रा सीखेंगे, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग। फर्स्ट लेवल में आप खुद को कैसे हील करना है, दूसरों को कैसे हील करना है और डिस्टेंस हीलिंग कैसे करना है वो सीखेंगे। अट्यूनमेंट इनिशिएशन प्रोसेस सीखेंगे। आपका इनिशिएशन होगा जहां पर आपकी कुंडलिनी एनर्जी पे इनिशिएशन होगा और जिससे आप ये पावर्स को गेन कर पाएंगे। हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग एंड मच मोर। वज्र बीइंग कैसे बन सकते हैं, इतने हार्ड जैसे कि सब्सटेंस लाइक डायमंड की कोई भी नेगेटिविटी कट नहीं कर सकती। आपका ऑरा बहुत शील्ड हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। और आजकल मेन प्रॉब्लम लोग कहते हैं नजर लग जाती है, इविल आई है, नेगेटिविटी है, तो उन सब इश्यूज से हम कैसे बाहर आ सकते हैं ये हम इस हीलिंग टेक्निक में, इस कोर्स में सीखते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज अ जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये जर्नी है टूवर्ड्स योर एनलाइटनमेंट। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। 16 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। Raise your hands and you can ask your questions. The Healing Monk कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 16 नवंबर 2023, 5 PM to 6 PM इसकी टाइमिंग्स रहेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 111111 11,111, बट अभी आप इसको सिर्फ 1111 में एनरोल कर सकते हैं। दिवाली ऑफर है, बहुत ही अच्छा ऑफर है। सिर्फ अट्यूनमेंट का आप पे करेंगे और आप 1111 में कंप्लीट कोर्स, जैसे बुद्धा जी ने जो पावर्स गेन करी, रिचेस की पावर, और आज के दिन आप इसको एनरोल करते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आज तो वैसे ही बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और बुद्धा जी के जैसे जैसे आपको ब्लेसिंग्स आती जाएंगी, आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होती जाएगी, आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे। ओनली 1111 में, और ये सिर्फ आज का और अभी का ऑफर है। और इसके साथ आप 17,000 वर्थ बोनस भी आपको मिलेगा जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हर्ब्स जैसे कि जो किचन रेमेडीज होती हैं किचन में, जैसे कि तेज पत्ता है, बे लीफ है, सिनेमन है, मैंने आपको बताया वज्रयाना का पार्ट है। सब चीजें आप इसमें सीखेंगे कि हम वो छोटी छोटी चीजों से कैसे रेमेडीज कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। एंजल थेरेपी, एंजल्स जो कि फरिश्ते हैं वो सिर्फ कहानियों में नहीं होते, सच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको एंजल्स को एंजल कार्ड रीडिंग के साथ हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो सीखेंगे। और 1 क्वेश्चन आपका टारो फ्री होगा। इस QR कोड को स्कैन करके UPI ID गिवन है 9953005749 पे आप पे कर सकते हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, यू कैन आस्क। One by one, I'll recall the names. And you can ask. जो भी पूछना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क से रिलेटेड, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। नीलम विनायक, नीलम विनायक। हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी बताइए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार हाँ जी, नीलम जी बताइए। हेलो तो नीलम जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मुझे डिप्रेशन बताइए। है, डिप्रेशन। ओके, कब से है आपको हाँ जी, डिप्रेशन, कब से है? काफी टाइम हो गया है। मेडिसिन भी खाते हैं आप इसकी? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाती मैं।
कुछ ट्राई करा इससे पहले कुछ डिप्रेशन के लिए? मेडिटेशन करा था मगर होता नहीं है मेरे से। टाइम पहले, कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो? 3 साल 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कोई इशू नहीं है, आप इसको करिए, ज्वाइन करिए, और बहुत अच्छे ऑफर पे अभी सिर्फ 1111 में है। आप इसको आज ही एनरोल कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमारी 11 डेज की लाइव क्लासेस होंगी गूगल मीट पे। ठीक है, साथ में आपको जी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, इसमें आपका ट्यूनमेंट होगा, और हर क्लास के एंड में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप ऐसे ही सेम आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, और आपके सारे तो इश्यू डबल सॉर्ट आउट वन होके डबल वन जाएंगे। कैसे करना है? ये आपको क्यूआर कोड गिवन जी है। डबल वन कैसे करना? हाँ जी। आप ये क्यूआर कोड है, इससे पे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इसी नंबर पे, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफर आप कर सकते हैं। ग्रुप में भी आपके पास जी डिटेल आ गई है, और इस क्यूआर कोड से जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं। तो दिवाली क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप आराम से 16 से कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालना है आपको, और उसको प्रैक्टिस करना है। आप अपने आप देखेंगे 11 डेज के विद इन ही आपको बहुत अच्छे चेंज और बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आने लग जाएंगे। जी ठीक है। जी थैंक यू। हाँ जी, आप इसको पे कर सकते हैं। आप रुम्पा दास, रुम्पा दास। ओम बुद्धा मैम। हाँ, सबसे पहले मैम आपको बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। मेरे 2-3 महीने से पैर में एड़ी का प्रॉब्लम था, एंड सुबह उठ के मैं चल नहीं पाती थी, लगता है अपंग हो गई, मैं पैर जमीन पे रख ही नहीं पाती थी, अच्छा, स्टार्ट हो जाता था। एंड उस टाइम में कुर्सी पे बैठी हूँ, अगर कुर्सी से उठ भी रही हूँ तब भी मुझे एड़ी का पेन था। मैं खुद भी एक्यूप्रेशर का भी बहुत कुछ करती हूँ, रहता, लेकिन आपसे जब मैंने क्लास इनरोल किया, एंड मेरा ओनली फॉर 7 डे क्लास का हुआ है, 7 डेज में मुझे बहुत अच्छा मैजिक, प्रॉब्लम रहता था, दिन भर मैं एक्यूप्रेशर का चप्पल पहनती थी, अभी मैं नॉर्मल स्लीपर पहनी हूँ, मेरा एड़ी का प्रॉब्लम काफी हद तक हट गया है। और वाओ, मुझे आपकी दिया हुआ मंत्र चैंट करूँ, यानी आपके दिया सिखाया हुआ जो मेडिटेशन है वो करूँ, तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, राधा माधव की कृपा मुझे बहुत मदद मिला। थैंक यू सो बहुत मच मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रुम्पा जी, गॉड ब्लेस यू। और मैं देख पा रही हूँ आपके बैकग्राउंड में भी आपने बुद्धा स्टैचू रखा हुआ है। बस बुद्धा जी को आप ऐसे ही कॉल करिए। अभी 7 डेज की क्लास हुई है, उसी में अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जब आपकी टोटल 11 डेज क्लास हो जाएगी और उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, तो अब बिल्कुल जो थोड़ा बहुत भी पेन रह गया वो भी ठीक हो जाएगा। बताइए। मैं इसका आगे भी क्लास लेना चाहती हूँ, आगे लेवल का भी करना चाहती हूँ, उसके लिए क्या प्रोसीड्यूर है वो प्लीज बता बिल्कुल, दीजिए। वो भी आपको बताया जाएगा। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम, अगेन थैंक यू। वेलकम, वेलकम। तो आप देख पा रहे हैं अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, 7 डेज में मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। बहुत बढ़िया। दर्शन जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम इसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे अगर क्लास करेंगे तो? बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। ओके मैम, थैंक यू। आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड। ओके, गुड, वेरी गुड। अनीता जी, जी मैम, जी बताइए। नमस्ते। मैं ऑलरेडी इनरोल हूँ मैम, थैंक यू। वेलकम। एक्चुअली मैंने टैरो का, एंजल का भी कोर्स किया है, एंड विपश्यना वगैरह भी बहुत सारा किया है, लेकिन फिर भी वो जो सेटिस्फेक्शन चाहिए था ना, तो वो नहीं मिल रहा। ऑनलाइन वो योगा इसमें आपको क्लासेस मिल लेती हूँ, जाएगा, वो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और बस जो 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 जैसे जैसे हम करेंगे ना, डे बाय डे उसको प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे कि यस, जो भी डाउट्स है हम नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है। और और बताइए, आप कुछ सडनली अभी पूछना चाहते कैटरेक्ट हैं? का ऑपरेशन बोला मुझे, अच्छा, एंड जब मेडिकल फिटनेस के लिए गए तो शुगर हाई हो गए। ओके, तो ओके, ओके, पता मुझे, ओके। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इतना सारा करती हूँ तो ये चीज मेरे से नहीं आएगी, लेकिन पता नहीं सब कुछ सडनली आया कोई तो। बात नहीं, वो भी हील हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे जैसे आप क्लास करेंगे ना, वो भी हील हो जाएगा। ठीक है। ओके, ठीक, थैंक यू।
और कोई कुछ पूछना चाहता है क्वेश्चन, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। और आपको बताया आज बहुत अच्छा ऑफर है और बहुत ही अच्छा दिन है आज, तो 1111 में आपको ये बेस्ट ऑफर मिल रहा है। आप इसको एनरोल करके और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? नीलम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या समझ नहीं आ रहा, बताइए। कि क्या करना है। क्या करना है? आपने पूरी मास्टर क्लास अटेंड करी है? नहीं, मेरे को ज्वाइन बड़ी मुश्किल से 5:30 बजे कर सकी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इसकी आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और ये बिथा जी का बहुत ही अच्छा कोर्स है और ये एक ब्लेसिंग है बेसिकली, ठीक है। और इसको अगर आप करते हैं 11 डेज लाइव क्लासेस के साथ, तो आप खुद ही देखेंगे आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। हर चीज आप अचीव कर सकते हो इस हीलिंग मोडालिटी से। इसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो आप इसको जरूर एनरोल करिए। और बस मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मिला है हम सबको बुद्धा जी की तरफ से, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, इसके रिजल्ट्स भी हम देखते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हैं रिजल्ट्स। जी बताइए, सीमा लूथरा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग। मैंने पूछना था कि मैं ऑलरेडी एट्यून्ड हूँ शिरडी साईं बाबा के उससे, तो अगर मैं आपका कोर्स करती हूँ तो मुझे उससे कोई मेरी पहली एट्यूनमेंट में फर्क पड़ेगा या नहीं नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी और भी अट्यूनमेंट ले सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो आपकी नॉलेज में और आपकी पावर्स में और 4 चांद लगा देगा और पावर्स आपकी ऐड ऑन कर देगा, और दूसरी बात ये कि जैसे एट्यूनमेंट के बाद जो मेरे पास पावर्स हैं अभी, जैसे एट्यूनमेंट से आती हैं, तो वो पावर्स मेरी वैसे की वैसी रहेंगी कि उनमें थोड़ा सा चेंजेस या कुछ प्रॉब्लम आएगी? जो पावर्स हैं वो वैसी ही रहेंगी, प्लस हो जाएंगे और आपके पावर्स, क्योंकि हम इसमें कुंडलिनी इनिशिएशन कर रहे हैं। कुंडलिनी से आपकी दीक्षा होगी और इसमें आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, हील होते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे और आपकी कुंडलिनी पावर, आपको पावर मतलब सेकंड थर्ड डे से ना बॉडी पावरफुल लगेगी, एनर्जी बूस्ट लगेगी अपनी बॉडी, क्योंकि मैं बहुत काम कर सकती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं टायर्डनेस, वो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, और मैं बाकी लोगों की जैसे हीलिंग करती हूँ, डिस्टेंट हीलिंग करती हूँ, उनके लिए मैं क्या बेनिफिट्स और ऐड कर सकती हूँ इससे? उसमें आपकी हीलिंग्स बहुत फास्ट हो जाएंगी। हमारे पास और भी स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो, पता नहीं आप जानते नहीं जानती है, रचना जी, वो भी साईं भक्त हैं और वो भी अब ये कर रही हैं और वो भी बहुत टाइम से डिवोटी हैं और वो भी अब बहुत बहुत अमेजिंग हीलिंग्स कर रही हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों को। अगर कोई हीलिंग में आपको 15 दिन लगते हैं ना, तो 5 या 7 दिन ही लगेंगे हीलिंग मॉन्क से, हो सकता है उससे भी जल्दी हो जाए, ठीक है। और लोगों को बहुत मतलब वो दिखेगा, अगर कोई डिस्टेंस पे भी हीलिंग ले रहा है, बाद में आप फोन करके पूछेंगे कॉल करके, तो दे कैन सी द डिफरेंस, उनको वो एनर्जी और पावर खुद भी फील होगी। एंड इसमें मेरे को थोड़ा सा एड ऑन चीज चाहिए, व्हाई आई एम ट्राइंग टू जॉइन यू, कि आई वांट टू नो दैट मैं जिसकी हीलिंग कर रही हूँ उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे फर्क आ रहा है। Will I be able to judge or see through my third eye, और मेरे को सिर्फ गेसिंग वर्क चलेगा इसमें? नहीं नहीं, देखिए अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। हीलिंग मॉन्क के वैसे 4 लेवल्स हैं। जैसे अभी इन स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट हमारे साथ अभी कनेक्ट हुई थी, उन्होंने 7 डेज ही अभी क्लास ली है, तो वो कह रही कि मेरे नी पेन ठीक हो गया, मेरे को नेक्स्ट लेवल भी करना है। तो टोटल देयर आर 4 लेवल्स, ठीक है। फर्स्ट लेवल में इंट्यूशन पावर आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट दिस विल बी स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले तो आपके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कह रहे थे अच्छा हमें सिरदर्द था, बाद में हमने नोटिस करा, जब और स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि हाँ हमें भी रहता था, अब है ही नहीं। मतलब कई चीजें तो ऐसी होंगी आपको मतलब फील ही नहीं होगा कि अब हैं, वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। मतलब उसके बाद धीरे धीरे it will start from me. Yeah, definitely. Everything starts with you only. And then I'll be able to, like, I'm healing every day now,
तो मैं हर एक जैसे मैं हीलिंग करती हूँ तो इस हीलिंग से मैं बाकी लोगों को भी बेनिफिट कर पाऊंगी। डेफिनेटली दिस इज फॉर योरसेल्फ, अदर्स एंड डिस्टेंस हीलिंग। मतलब आप अपने आप को भी हील कर पाओगे, अदर्स को जो आपके पास आपके रूम में प्रेजेंट होंगे उनको भी हील कर पाओगे, और डिस्टेंस हीलिंग मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी पर्सन है आप उसको हीलिंग कर पाओगे और बहुत फास्ट रिजल्ट्स आएंगे इसके। थैंक यू सो मच। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मैडम, ये क्लास रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं ना? इफ टाइम इज 5 to 6 है, समटाइम्स 5:30 ज्वाइन, तो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास में प्लीज। नो इश्यूज, यस डेफिनेटली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स। ओके, थैंक यू मैडम। Any other question from any student? Amazing results. जो पावर्स है उनको किस तरीके से अवेकन करना है, हेलो, हील हो रहा है, हर पर्सन हील हो सकता हेलो। है। और आपके जी बताइए। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। मैडम मैं भावेश लखारा बोल रहा हूँ। बताइए भावेश जी। मैंने आपसे फर्स्ट बार मैंने आपको अटेंड किया है, मैंने अभी तक अटेंड नहीं किया है, लेकिन मेरे को जैसे बहुत सारे शरीर में भी तकलीफ है। तो जैसे मेरे को जैसे मैं कोई क्लास लेता हूँ तो क्लास अगर मेरे को एक बार डेमो मिलता है तो मेरे को रिजल्ट आने पे मैं अटेंड कर पाऊंगा, ऐसा हो पाता है? रिजल्ट्स आने के बाद अटेंड कर पाएंगे? जैसे आपने मेरे को, हाँ, एक बार जैसे मेरे को डेमो दिखाओगे। डेमो तो आज था ना, क्लास का डेमो था ना, आपको बताया क्लास में क्या क्या है, वो डेमो ही तो था आज। बताया था मैडम, लेकिन मेरे पास हवन था ना, घर पे हवन, इसलिए मैं नहीं आ पाया। हाँ जी। हेलो, मैं घर पे क्या हवन था इसलिए मैं नहीं कर पाया था। डिस्काउंट पे कर रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग को देखिएगा, आपको अच्छा लगता है यू और ये डेंगू में मरने वाली थी। ठीक है, ठीक है। लेकिन 11,000 का कोर्स है, 11,000 का कोर्स है, अभी सिर्फ 1111 में कराया जा रहा है, 1111। ओके, और वो सिर्फ अभी के लिए है। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप एनरोल कर सकते हैं। फाइन, ठीक है, ओके मैडम, फ्रॉम एनी स्टूडेंट? ओके, ठीक, बाय मैडम। अभी हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के हैं। अमेजिंग रिजल्ट। कैलिबर भी आ रहा होगा कि मैं ठीक हो, और आप इसको आज ही ज्वाइन करेंगे तो इसका सिर्फ 1111 है। आफ्टर दिवाली दिस विल बी फॉर 11,000। हिम्मत आ रही होगी जो धीरे धीरे आपकी चली गई थी। नहीं, मेरे को पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आई वॉज बिल्कुल डिप्रेस्ड। अब कुछ लगता है कि मैं अगर करूंगी तो मैं वन डे आई विल गेट सक्सेस। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो हैप्पी फॉर यू। बस इसको आप रेगुलरली करते रहिए और आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे। दीदी, पर आप बताती रहती हो तो कंटिन्यूटी रहती है, पर अगर अपने आप में करें तो वो मेरे को थोड़ा करने में मेरे को लगता है कि ओपन योर आईज एंड नाउ सी सोलर आया, फिर एक्लिप्स, मतलब वो थोड़ी बात नहीं। आप अभी करिए, रेगुलर करिए, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट बैच होगा 18 से, ठीक है, 18 सितंबर। वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एनरोल करा है उन सब के लिए फ्री है। अट्यूनमेंट आपका हो चुका है, अट्यूनमेंट नहीं होगा उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बाकी आप पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और साथ साथ जितना आप करते रहेंगे आपको अपना प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके सिस्टम में बैठ जाएगा वो। दीदी, वो एक रिकॉर्ड अपने घर के कंफर्ट में करना है। आप वो रिकॉर्डिंग्स नहीं मेरी खोल पा रही हैं, वो प्लीज खुलवा दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेक्टिफाई करा दो। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा इंसिडेंस बताइए कि हैंड की एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, क्लास के बीच में रिकॉर्ड करे गए हैं, और यहाँ पे कोई भी चीज फेक नहीं होती है, रियल एक्सपीरियंसेस हैं। प्रॉब्लम थी उनको, आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं।
अभी जो हमने देखा लेडी, वो 60+ ईयर्स लेडी हैं जिनको डिप्रेशन की इशू थी, वो भी हील हो रही हैं, जो कि जिन्होंने बिल्कुल होप लूज कर दी थी। और ये लेडी हैं, इनकी मदर को इशू है ब्रेन स्ट्रोक की, सिस्टर को नर्व्स की इशू थी, जो हाथ से सामान उठाती थी गिर जाती थी, उनको भी 18 डेज में 15 डेज में रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ, पहले जो बुद्धा मॉन्क में सीखी थी तो जो बुद्धा हीलिंग थी, मेरे बहन को बहुत पुरानी हाथ का रोग था, जो हिला नहीं सकता, कोई चीज पकड़ नहीं सकता था। तो मैं 4 दिन ही उसको दिया था, तो 4 दिन में ही उसको हाथ में शक्ति आ गया। फिर वो अब सब कुछ पकड़ती है, कोई पढ़ता नहीं है। और वो जो मंत्र आपने दी थी, वो मंत्र करने के बाद उसको पुराना जो बात थी वो सब याद आ गया। और अब बहुत भी बढ़िया। हाँ याद आ गया, और ठीक अच्छा से बोलता है, जो भूल गया था वो याद आ गया। तो मुझे अभी वो जो कभी कभी करता है वो मंत्र, तो वो बोलता है कि जे मुझे मंत्र करने से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, जब भी ठीक ठाकता है वो बोलता है। और जब हाँ, तो नहीं आप उनको हाँ, हम दोनों के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिलता अच्छी से जो उसको इसका। अभी तो मैं मम्मी को देती हूँ, जो मम्मी पेशेंट जो है उसको तो आप जानते हैं वो सोता रहता है, वो चल नहीं बहुत सकता बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दीदी के भी वाकई लेकिन बहुत अच्छा मेरे रिजल्ट माँ आया को भी मेरे माँ को भी चेंज आया है। ये अच्छा। बुद्धा हीलिंग में 18-19 दिन हो गया मुझे करने को। देखो तो क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है मेरे माँ को तो मेरे माँ तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 3 साल हो गया। तो मैंने बहुत डॉक्टर दिखाई, फिजियोथेरेपी भी दिया था। तो जो जब देती फिजियोथेरेपी तब ठीक ठाकता था, नहीं देती तो नहीं ठीक ठाकता। तो वो फिजियोथेरेपी एक ही है आदमी, और उसका ज्यादा पेशेंट है, तो हम मेरा माँ को दे नहीं सकती। हाँ, तो इसीलिए मैं ये बुद्धा हीलिंग देते देते रात को सोती हो तब मैं देती हूँ, जो उसको नींद आए, जो नींद का औषध मेडिसिन जो है मैं नहीं देती हूँ, वो उसी से मैं मेरे मम्मी को घुमाने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें ही सूत जाता है। तो मैं अभी 18 दिन हो गया, हाँ सो जाती है। और हीलिंग में रात को देती हूँ, जब सोता है तभी देती हूँ। सारा दिन को मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि 18 दिन 18 दिन, हाँ 18 दिन हो गया। इसके बहुत बढ़िया। पहले इनकी तो माँ मैं बहन को का ब्रेन स्ट्रोक था, ब्रेन स्ट्रोक। 18 दिन हीलिंग करी है, वो कह रही है आराम से सो जाती है, मैं उनको मेडिसिन भी नहीं देती है। फिजियोथेरेपी भी बहुत ज्यादा पेशेंट से उसके बाद तो उनकी फिजियोथेरेपी भी नहीं हो पा रही थी, और बुद्धा हीलिंग से उनको रिकवर हुआ है। और अब क्या उनको क्या प्रॉब्लम रह गई है? आपको अब राइट हैंड, राइट पा जो है तो वो चल नहीं सकती अभी। वही पकड़ के इधर उधर के चलना पड़ता है, पकड़ के ही हम लोग करते हैं, चेयर में बैठा जाते हैं, बढ़िया। आप खिलाते ना हैं, उनको रेगुलर नहाते हीलिंग हैं। देते रहिए, रेगुलर हीलिंग हाँ, दीजिए। 21 डेज हाँ, कंप्लीट करो, 1-2 दिन छोड़ो, फिर हाँ, 21 डेज दो, हाँ, फिर हाँ। 1-2 दिन छोड़ो, फिर 21 डेज दो। मैं बताइए। 18 दिन में दिया तो एक दिनों कमाई नहीं किया, उसको बाद नहीं दिया, तो आज को देंगे तो 19 दिन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करिए उसको, मैं उनको तो रेगुलर करिए। हाँ, मैं दोनों को बुद्धा जी को सामने समर्पित कर दिया, जो वही अच्छा करेगा वही ठीक करेगा। और बस आप आपको अपना भी काम करते रहिए, हाँ, और वो अपने आप सब आपको ठीक भी करते धन्यवाद। हाँ, नमस्ते। थैंक यू। बिल्कुल ठीक हो आप ही जाएंगे। आप है इतनी तो प्रॉब्लम हाँ, में थे, बस आप लोगों के हाँ, स्माइलिंग फेसेस देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा काम सफल हो गया। बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों को रिजल्ट्स, बहुत प्यारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि ऐसे ही आप अपने आप को, अपने नियर एंड डियर वंस को, पूरे कम्युनिटी को, जिस जिसको हो सकता है हील करो, बुद्धा ब्लेसिंग्स दो, और एक पूरे हम मेरा माँ बेटर बना सके। मेरा माँ बहन जब ठीक हो जाएगा तो आरो पूरा अच्छा बात बोलेंगे, हम सुनाएंगे। अब तो कोशिश में है। यही बहुत बात बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपने आप को भी करो, ठीक है, अपनी भी हाँ, हीलिंग हाँ, करो, मम्मी हाँ, की, हाँ, सिस्टर की, सबकी करो। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। बस इसको आप हाँ, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए सच्चे मन से, आपको बिल्कुल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैम, प्रिंसी। हाँ जी प्रिंसी जी। मैम, आज तो बहुत ज्यादा इंटेंस था। मुझे आई वाज क्राइंग, आई डोंट नो।
क्लेंजिंग हो रही थी शायद, तो आई वाज क्राइंग थ्रू आउट और बहुत ज्यादा इंटेंस था। मुझे लिटरली अपने सारे ही चक्रास के कलर आते थे। पहले मैं आपको बताती थी मुझे सिर्फ पर्पल आ रहे हैं, तो आज लिटरली लाइक सारे चक्रा के कलर्स आ रहे थे, ऐसे ब्लूम होते हैं ना जैसे फ्लावर, वैसे हो रहे थे। सो इट वाज टुडे वाज वेरी डिफरेंट। आई एम सो पीसफुल एंड हैप्पी। Very good. So you could feel the energy, feel the Yes, vibration and everything. यस मैम। ठीक है। और अभी तक जो 3 डेज करा है उसका क्या एक्सपीरियंस है आपको, क्या फील हुआ अपनी बॉडी में? मैम मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस हो जाता है, तो ये जब से मैंने स्टार्ट किया है तो ऐसे पीसफुल लाइक वो खुद ही ऐसे जैसे लेके जाते हैं ना एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड टुडे वाज वेरी डिफरेंट, टुडे वाज वेरी इंटेंस। वेरी गुड। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, यू कैन आस्क। पर ऐसा हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो उधर ध्यान नहीं। सबसे पहले हम अपना हीलिंग करना चाहे कि मेरा दर्द आज 5-6 साल से इतना दर्द था, एक्सीडेंट हो गए थे मेरा कुछ का से, उसके बाद दर्द था इतना जॉइंट पेन में कि 5 साल से दवाई हर महीना 7 से 8 हजार रुपया का दवाई का चलता था। और जब से आपसे हीलिंग मतलब सीखे हैं इस बुद्धा फायर में, आज जब से हम चलाए और जब से आपसे हम लिए हैं तब से बहुत अच्छा रहा। और बहुत ये मेरा सारी दवाइयाँ, सारी टेंशन, सारा प्रॉब्लम सब कुछ खत्म हो गया। कभी लगता ही नहीं कि मेरे साथ में इतना बड़ा बीमारी हुआ था, जो हर महीना यानी कि कभी 7,000 कभी 8,000 का दवाई खाते थे। आज 1 सप्ताह से दवाई मेरा छूटा हुआ है। कभी तो बीच बीच में लेते थे हम आपका ये क्लास करते वक्त ही, मगर अब नहीं लेते। अब तो एकदम मतलब समझिए कि खाली पानी और खाना के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। और She has also been my first हाँ जी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा क्या है, She is an excellent teacher. उनके concepts समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. She has a very sweet voice and I came in contact with her after 3 to 4 years with this Buddha healing course and मुझे लगता है कि बुद्धा जी की blessings मिलनी थी मुझे, तो लवीना मैम के ज़रिए मुझे ये कोर्स मिला एंड इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज़ की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान, एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी। ऑल्सो आई हैव बीन गिविंग हीलिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स एंड उनका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में। अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 मंथ हुआ है उस हीलिंग को करते हुए एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माय क्लाइंट। सो थैंक्स टू बुद्धा जी, थैंक्स टू लवीना मैम। एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ। यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो in my working place and I feel I get his guidance every time when I do my healings and लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है and it's a wonderful course, it's a wonderful experience when we do this course because इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया। एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट। इस कोर्स के लिए चुना या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने मुझे मौका मिला और अट्यूनमेंट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा एक न्यू बर्थ हुआ है। थैंक यू लवीना जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग और थैंक यू जो आपने इस कोर्स को इतने प्यार से इतनी अच्छी तरह से सिखाया एंड आपके ज़रिए मुझे बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि।
मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स, उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके। तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया, तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था। कोर्स किया लवीना मैम जी से, और मैडम की टीचिंग बहुत बढ़िया है। 10 बार पूछते हैं तो 10 बार बताती हैं, और हमको एक बार में ही चीज़ों को ग्रहण हो जाती हैं, एकदम स्पष्ट क्लियर होती हैं। कोई भी ऐसे वो नहीं होता कि इसमें हमको तकलीफ हो सोचने समझने में। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। मेरा नाम पूर्णचंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, और 1 मंथ पहले ही मैंने हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC डिपार्टमेंट ऑफ OPSC, एंड वही एग्ज़ाम से मैंने आउट ऑफ 150 आई हैव स्कोर 111 mark, and I have selected on 33 rank. This is amazing for me, and this is all the blessings of universe, Lord Buddha and Lavina ma'am. Thank you, thank you, thank you universe. Thank you, thank you, thank you Lord Buddha. Thank you, thank you, thank you Lavina ma'am. Om Buddha. Hi, this is Princess Singh, and this is a feedback video for Dr. Lavina Gupta. Ma'am, I had done a course from you, The Healing Monk, and I would just like to thank you for being a great mentor, for teaching us calmly and answering our all questions very calmly. Especially your attunements are so powerful. It starts showing its power from the day itself. And thank you for bringing me out of the situation of overthinking, and now I know if I'm overthinking or stressed, all I have to do is the meditation and the healing that ma'am has taught for us and for others also. Thanks a lot, ma'am. I cannot describe in words that how much difference your course has brought in my life and your healings. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Pushpa, yeah, ask your question. Then we'll complete. Pushpa, आप कुछ पूछना चाहते हैं? You have raised your hand. और किसी का कोई question, कोई query है, you can ask. And I would suggest that you must try once this healing technique. This is a powerful, amazing technique. बहुत सारे लोगों को, thousands of students को amazing results आ रहे हैं. What are you waiting for? Just enroll for this wonderful technique, the healing monk. Thank you so much. Om Buddha.